अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रेलवे का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है एएलपी का 28 नवंबर 2024 को शिफ्ट 2 में उसका मैथ का मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या ट्रेंड होने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया हुआ है कि 11 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत दोनों को छोड़कर बताना है कि क्या होगा। एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 एंड 30 बोथ एक्सक्लूडेड। 11 भी छोड़ना है और 30 भी छोड़ना है। तो 11 और 30 के बीच हम अभाज्य संख्या लिख लें। ये हो जाएगा 13। फिर उसके बाद क्या आता है, 15 होगा नहीं, 17, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 होगा नहीं, 23, 23 हो जाएगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 हो जाएगा। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा औसत, एवरेज। तो अब इनको जोड़ लें। तो 9 3 12, 12 और 9 21, 21 7 28, 28 और 3 31। ये आ गया 3, 3 2 5 2 7 1 8 9 10। ये आ गया 101/5। तो अब इसे हम डिवाइड करें 5 से, तो 5 है नीचे, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो आसान हो जाएगा 10 से डिवाइड करना। ये हो जाएगा 202/10। ये आ जाएगा 20.2। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, जो आधार की लंबाई दी हुई है, ये दिया हुआ है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। जो बेस होगा ट्रायंगल का वो पेरीमीटर होगा स्क्वायर के। और ये दिया हुआ है कि जिसका विकर्ण 7√2 है। तो डायगोनल दिया हुआ है 7√2। डायगोनल क्या होता है किसी भी वर्ग का, ये हो जाएगा a√2। ए क्या है, भुजा होगी जो वर्ग की। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो भुजा आ जाएगी 7। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि आधार की लंबाई, लंबाई मान लें l है, ये हो जाएगा, ये दिया हुआ है कि परिमाप के बराबर होगा किसके, वर्ग के। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 7, उसकी भुजा आ गई तो 4 गुणे 7, ये हो जाएगा 7 चौके 28। लंबाई हमें फाइंड हो गई 28। और इसमें और क्या दिया हुआ है कि और त्रिभुज की जो संगत ऊंचाई होगी उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा के लंबाई के बराबर है। तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 169। एक और जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल 169 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है 169। और भुजा की लंबाई के बराबर है उसकी ऊंचाई, किसकी, त्रिभुज की। ये जो त्रिभुज दिया हुआ है इसकी। तो अगर हम यहाँ से ए निकाल ले, स्क्वायर रूट ले, तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू 13। 13 आ गया, हाइट यहाँ पे 13 आ गई। अब इसमें फाइंड क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया निकालें, ये हो जाएगा 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे वैल्यू रख दें तो 1/2, एल है 28 और एच है 13। 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 14। 14 से मल्टीप्लाई करें, 14 थी 42, 4, 14 एकम 14, 4 18, 182। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो दो वैल्यू थी ये सेंटीमीटर में आई थी। ऑप्शन इसमें 2 करेक्ट हो जाएगा। 3 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 101 रुपए है। मान लेते हैं पेंसिल की कीमत x है और पेन की कीमत y है। ये हो जाएगा 3x + 5y। ये हो जाएगा इक्वल 101 की एक इक्वेशन ये बन गई। जब 5 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 91 रुपए है, तो 5 पेंसिल, पेंसिल की कीमत x है और पेन की कीमत y माना गया है। ये हो जाएगा 5x + 3y और ये इक्वल हो जाएगा 91 के। इक्वेशन 2 बन गया। अब इसमें पूछा क्या गया है, 2 पेंसिल और 2 पेन की कीमत क्या होगी। तो हमें फाइंड करना है 2x + 2y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 3 है। दोनों में अपोजिट दिए हुए हैं। अगर इनको हम दोनों को जोड़ लें इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये हो जाएगा 8x और प्लस ये हो जाएगा 8y। और इसमें वैल्यू हमें 2x + 2y की वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों सेम पैरामीटर हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 101 और 91, ये हो जाएगा 192। और अगर हम 4 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, इसमें 4 से अगर हम इधर डिवाइड करें तो 4 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y। अब 4 से यहाँ पे डिवाइड कर लें तो यही वैल्यू हमें जो फाइंड करनी थी ये मिल जाएगी। तो 4 से डिवाइड करें, 4 चौके 16, 4 अब बचा 32, 8 चौके 32। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 48। 48 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किसी देश में 55% जनसंख्याएं महिलाएं हैं, 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है। यदि कुल साक्षरता दर 58% है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी, ये फाइंड करना है। तो 55% पॉपुलेशन फीमेल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे तो संख्या दी नहीं हुई है। मान लेते हैं टोटल जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ये है 100। 100 मान लें, पॉपुलेशन 100 है। तो 55% जनसंख्या महिलाओं की है, फीमेल की है। तो 100 में कितने हो जाएंगी फीमेल की, अगर हम निकालें फीमेल 55% है तो 100 का 55% हो जाएगा 55। अगर 55 महिलाएं निकल गई फीमेल, तो मेल कितने होंगे 45, 100 में से घटा लें। अब कह रहा है कि 80% पुरुष जनसंख्या जो है वो साक्षर है, लिटरेट है। तो पुरुष 45 है, इसका अगर हम 80% निकाल लें, ये हो जाएंगे लिटरेट। तो एक तो होंगे लिटरेट और दूसरे क्या होंगे इलिटरेट। इलिटरेट, तो लिटरेट की संख्या निकालें तो 80% है, तो 45 का 80% निकाल लें। 45 गुणे 80 बटे 100, 0 से 0 और 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 9, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो इतने पुरुष 36, 36 पुरुष इसमें लिटरेट होंगे। और दिया हुआ कि यदि कुल साक्षरता दर 58% है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो टोटल पॉपुलेशन 100 है और कुल जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, ये 58% है। तो 100 का अगर हम 58 निकालेंगे तो इसमें जो लिटरेट पर्सन होंगे वो आ जाएंगे 58। अब इसे फाइंड क्या करना है, कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। तो महिलाओं की संख्या फाइंड करनी है परसेंटेज में, क्योंकि यहाँ पे जो अगर ऑप्शन में देखें आप तो ये है परसेंट में। तो परसेंट में हमें निकालना है। तो 58 तो टोटल लिटरेट है, 36 यहाँ पे निकल गए तो बचे कितने, 58 में से 36 जाएगा तो आ जाएगा 22। 22 लिटरेट हो जाएंगे। 22 कितने में से, 55 में से। 22 महिलाएं 55 में से लिटरेट हैं, तो परसेंट निकालें तो 22 बटे 55। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 11 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 5 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 20, 20 दूनी 40%। 40% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तालिका 2011 से 2013 तक के वर्षों में हिल स्टेशन ए और बी पर जाने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। वर्ष 2011 में हिल स्टेशन ए पर जाने वाले लोगों की संख्या, तो 2011 में 777 लोग हैं स्टेशन ए पर जाने वाले, 777। और दिया है उसी वर्ष हिल स्टेशन बी पर जाने वाले लोगों की संख्या के बीच पूर्ण अंतर क्या है, ये फाइंड करना है। तो बी से अंतर निकालना है, इसमें से घटा लें 566, ये आ जाएगा 1, 1 और ये आ जाएगा 2। ये इसका पूछा गया है अंतर 211, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 रुपए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो आसान सा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है 3000, इंटरेस्ट रेट है 4 और समय दिया हुआ है 5। डिवाइड करना है 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 5 6 20, 20 तिया 60, 60 और एक जीरो था तो आ जाएगा 600। 600 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात, ये अनुपात दिया हुआ है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 वर्ष था। जो 8 वर्ष पहले होगा उनकी जो आयु का योग निकालेंगे तो वो 51 वर्ष था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो 8 वर्ष पहले वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं इनका मल्टीप्लायर x है तो पहले की आ जाएगी 4x, दूसरे की 5x और तीसरे की आ जाएगी 6x। अब अगर हम 8 साल पहले की आयु का निकालें तो 8 साल पहले 4x वाले की हो जाएगी 4x माइनस 8 और इसमें हम जोड़ते जाएं क्योंकि योग निकालना है।
तो ये हो जाएगी 5x माइनस 8 और प्लस 6x माइनस 8, ये कितनी थी? 51। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें क्योंकि एक ही अननोन है यहाँ पर। ये हो जाएगा 4x, 5x और 6x। 4 5 9, 9 6 15x और 8 8 16, 8 1 24 और ये हो जाएगा माइनस 24, ये हो जाएगा इक्वल 51 के। तो 15x हो जाएगा यहाँ से, 24 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 75 और x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 5। 5 आ गई x की वैल्यू। इसमें फाइंड क्या करना है? सबसे बड़े व्यक्ति की। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या पर है? ये है 6x, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो 6 गुणे 5 ये आ जाएगा 6 पंचे 30। 30 साल इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 5 खरीदे 6 पाए। जैसी योजना एक ही तरह की वस्तु पर समान अंकित मूल्य पर छूट प्रदान करती है, ये परसेंट में वैल्यू दी हुई है, कितना छूट प्रदान कर रही है, ये फाइंड करना है। तो 5 खरीदते हैं तो 6 मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 6 वस्तु लेंगे तो उसके बदले में हमें 5 वस्तु का ही पेमेंट करना पड़ेगा। मान लेते हैं एक वस्तु की कीमत है प्राइस 100 रुपीज। तो 5 वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो 6 मिलती हैं। तो 6 वस्तु का अगर हम कीमत निकालें, क्योंकि 6 वस्तु खरीदेंगे तो 5 का ही वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। तो 5 वस्तु की कीमत क्या आ जाएगी? 500 और ये 6 वस्तु मिलेंगी। तो अगर हम एक वस्तु की एवरेज कीमत निकालें तो ये हो जाएगा 500 बटे 6 और छूट निकालनी है। तो छूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल प्राइस से इसे घटा दें। 500 बटे 6 ये आ जाएगा 100 में से 600, तो इसे सॉल्व करें तो 6 गुणे ये हो जाएगा 600 माइनस 500 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 100 बटे 6 और ये आ जाएगा परसेंट में, क्योंकि जो वैल्यू हमने मान रखी थी ये है 100 में, तो जितनी भी वैल्यू आएगी वही परसेंट हो जाएगा इसका। तो 6 से डिवाइड करें तो 16 छक्के 96, यहाँ बचेगा 4, 4 बटे 6% और 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो 16 सही 2 बटे 3% इसका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची जा रही हैं, सेल की जा रही हैं, तो सेलिंग प्राइस आ गई 1 बटे 10। क्योंकि 1 रुपए में बेची जा रही है तो एक टॉफी की कीमत आ जाएगी 1 बटे 10 रुपए। अब क्या कह रहा है? जिससे उसे 20% का लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है 20% का। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी, ये फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस इसमें फाइंड करना है। खरीद रहा है मतलब कि कॉस्ट प्राइस इसमें फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस को अगर हम कॉस्ट प्राइस के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा एसपी इक्वल टू सीपी इंटू, और प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 100 में 20 बढ़ेगा तो ये आ जाएगा 120 बटे 100, क्योंकि परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 1/10 है तो 1/10 रखते हैं। यह आ जाएगा सीपी इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 और 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो सीपी यहाँ से आ जाएगा 12 यहाँ पे था, 1/12 आ जाएगा, 1/12। तो ये आ जाएगा रुपए में, क्योंकि ये रुपए में था, ये आ जाएगा रुपए में। और इसमें पूछा गया है कि उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी हैं, तो 1/12 रुपए में एक टॉफी खरीदी जाती है, तो मतलब कि 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदेगा। 12 टॉफी खरीदेगा 1 रुपए में, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक ये इक्वेशन दी हुई है और एक ही कंडीशन दी हुई है, तो y के लिए कौन सा विकल्प सही होगा ये फाइंड करना है। तो इसमें दिया हुआ है cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ है इक्वल टू किसके? y के। और एक कंडीशन और दी हुई है कि साइन डज नॉट इक्वल टू 1, तो साइन ए 1 के इक्वल नहीं होगा, ये इसमें दिया गया है। तो cos स्क्वायर ए को हम साइन के टर्म में लिख लें, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो साइन के टर्म में है, तो इसे भी साइन के टर्म में लिख लें। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए।
अपॉन 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। y की वैल्यू पूछी गई थी, ये आ गई, और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 1083 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ये फाइंड करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसका पहले हम फैक्टर निकाल लें 1083 का। तो 1083, 3 8 3 11 1 12, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका हम फैक्टर निकालें। 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, और ये हो जाएगा 18, 6 3 का 18, 3 एकम 3, 361, और ये 19 का स्क्वायर होता है 361। तो 19 से एक बार डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19, 19 से दूसरी बार डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर आ गए, ये हो गया 3, 3 गुणे 19 गुणे 19, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 19 का 2 बार मल्टीप्लाई है, तो ये तो पूर्ण वर्ग होगा। अगर इसमें हम 1 3 का और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरी की पूरी जो नंबर होगी, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 का। तो यही पूछा इसमें गया था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर इसमें फाइंड करना है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें हमें बारी-बारी से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी प्राइम नंबर होगी। तो प्राइम नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अगर हम इसका एप्रॉक्स स्क्वायर रूट ले लें, तो 437 ये 21 के करीब आता है, तो 21 से छोटी जो संख्या प्राइम नंबर होगी, उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 21 से छोटी प्राइम नंबर लिख लें, तो 2 3 5 7, फिर आएगा 11 13 17 19, इतने नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाती है तो हो जाएगी कंपोजिट नंबर, अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती है तो ये हो जाएगी प्राइम नंबर। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करें, 7 3 10 4 14, 3 से भी नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है। 7 से डिवाइड करें तो 7 छंग 42, 42 अब बचा यहाँ से 17, 7 से भी नहीं होगा। 11 से डिवाइड करें, 11 चौके 44, 11 से भी नहीं होगा। 13 से करें, 13 39, 39, और ये हो जाएगा यहाँ 47, 13 से भी नहीं होगा। 17 से डिवाइड करें, 17 दूनी 34, 34, और यहाँ बचेगा 97, तो 17 से भी नहीं होगा। 19 से डिवाइड करें तो 19 दूनी 38, 38, और यहाँ बचा 57, तो ये 19 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगी कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 19 से डिवाइड हो रही है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही हम दूसरा ऑप्शन चेक करें, 373, ये है लगभग 20 के करीब, तो 20 से जो छोटी नंबर होगी उससे हम डिवाइड करके देखेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 और 19 से 2 से डिवाइड करें तो नहीं होगा। 3 से करें तो 3 7 3 10, 3 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है। 7 से डिवाइड करें, 7 बचे 35, 23 बचा, 7 से भी नहीं होगा। 11 से करें, 11 तैं 33, 43 बचेगा, 11 से भी नहीं होगा। 13 से करें, 13 तिया 39, 13 से भी नहीं होगा। 17 से करें, 17 दूनी 34, अब बचे यहाँ पे 33, तो ये 17 से भी नहीं होगा। 19 से करें तो 19 दूनी 38, ये इससे भी नहीं होगा। ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यही जो ऑप्शन 2 होगा, यही हो जाएगी अभाज्य संख्या। हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहीं पर प्राइम नंबर मिल गई, तो यही ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूँ और 2 घंटे में ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंच जाता हूँ। यदि मैं अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं, तो मैं अपने गंतव्य तक कितनी जल्दी पहुंच पाऊंगा, ये फाइंड करना है। तो समय निकालना है कि जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ा दी जाती है स्पीड, तब समय क्या लगेगा, तो डिफरेंस क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो समय हमें फाइंड करना है, टाइम, और अगर हम दूरी निकाल लें, क्योंकि स्पीड हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, पहले 10 थी अब 5 बढ़ रही है, तो स्पीड तो आ जाएगी 15। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। डिस्टेंस कहाँ से निकाल सकते हैं, तो पहली जो कंडीशन दी हुई है कि इस स्पीड से 2 घंटे चल रही है, तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड, ये हो जाएगा 10 गुणे 2, आ जाएगा 20। अब स्पीड क्या हो रही है,
10 पहले थी, 5 अब बढ़ गई तो आ जाएगी 15 और ये हो जाएगी घंटे में। तो इसे सॉल्व करें तो 5 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4, 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3, 4/3 घंटे, आवर्स। और पहले समय था 2 घंटे, तो अब इसमें बचेगा, तो इसमें से हम घटा लें 2 में से, तो 4/3 जो नया समय है इसको घटा लें इसमें से, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया तो आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा घंटे। और मिनट में निकालना है क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 गुणे 60, 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 मिनट। 40 मिनट इसे बच जाएंगे जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ा देगा। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें से घटा दें तो वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव है और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। अगर ऑप्शन में चेक करें तो पहले x का टर्म आता है, तो यहाँ से हम पहले x का टर्म लाने के लिए क्या करें, 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अनुपात दिया हुआ है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है और x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो x का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 48 रेशियो x है और समानुपात है मतलब इक्वल, ये हो जाएगा x/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर ये हो जाएगा 48 गुणे 75, ये स्क्वायर में है तो इसे भी स्क्वायर के टर्म में लिख लें, तो 48 को लिख सकते हैं 16 गुणे 3 और 75 को लिख सकते हैं 3 गुणे 25। तो अब स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, 3 और 3 मल्टीप्लिकेशन में है, एक 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा 5। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, 4 3 12, 12 पंचे 60, ये x की वैल्यू आ गई, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन साथ काम किया और फिर बी चला गया। ए और बी मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन एक साथ काम किया है, तो टोटल काम कितना हो गया है 4/5, क्योंकि 5 दिन में तो पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे और उसमें से 4 ही दिन काम कर रहे हैं, तो 4/5 कंप्लीट हो गया है। अब कह रहा है कि बी चला जाता है इसमें से, तो अब कह रहा है कि 2 दिन बाद ए ने बचा हुआ काम पूरा कर लिया, तो काम कितना बचा है, लेफ्ट वर्क निकालें, टोटल वर्क कितना होगा 1 और इसमें से 4/5 कंप्लीट हो गया है, ये आ जाएगा 1/5। 2 दिन बाद ए ने बचा हुआ काम पूरा कर लिया, तो 1/5 जो काम है, ये काम कंप्लीट हो रहा है 2 दिन जब ए काम करता है। तो 2 दिन का अगर हम ए का काम निकालें तो 2/a हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1/5 के। तो इसमें पूछा गया है कि ए अकेले पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये फाइंड करना है। तो ए हमें फाइंड करना है कि कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए इधर आएगा, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 10 दिन में। तो ए काम को कंप्लीट कर लेगा 10 दिन में, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो परिवर्तित औसत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसका रूल होता है कि अगर कोई औसत दिया हुआ हो और सभी में जो सभी प्रत्येक मान होंगे, प्रत्येक मान में अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका जो न्यू एवरेज होगा, एवरेज जो न्यू होगा वो ओल्ड एवरेज, जो ओल्ड एवरेज होगा उसमें उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर n का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें हम निकाल सकते हैं जो न्यू एवरेज आएगा, उसमें ओल्ड एवरेज में उस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो न्यू एवरेज हो जाएगा यहाँ पे, ओल्ड एवरेज 40 है तो 40 और इसमें सभी में 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 2 0, 8, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी में कहा जाता कि सभी मान में अगर ए घटाया जा रहा है या ए बढ़ाया जा रहा है, तो जितना बढ़ाया जा रहा होता या घटाया जा रहा होता है उतने
उतना ही हम औसत से बढ़ा देते या घटा देते, तब उसका आ जाता न्यू एवरेज। अगर यहाँ पर जोड़ा जा रहा होता तो उसमें हम जोड़ देते, अगर घटाया जा रहा होता तो इसमें हम घटा देते। तो न्यू औसत ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। यदि संख्या एक की संख्या दी हुई है, 8 से विभाज्य है, तो a का न्यूनतम मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो होनी चाहिए वो 8 से डिवाइड होगी, तभी वो पूरी नंबर 8 से डिवाइड होगी। तो लास्ट की 3 डिजिट ले लें, ये हो जाएगा 4a 6, इसे हम 8 से डिवाइड कर लें, तो इसे 8 से डिवाइड कर लें, 4a 6 को, 4 तो जाएगा नहीं तो 2 डिजिट ले लें, तो 8 पंचे 40, यहाँ पे आ जाएगा 40। तो ए में से 0 घटेगा तो आ जाएगा a, और अब तो डिवाइड नहीं होगा तो ये आ जाएगा a6। अब यहाँ पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये a6 डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। तो a तो अननोन है और इसकी हमें चाहिए लीस्ट वैल्यू। तो 8 के टेबल देखें तो 8 8 दूनी 16, 8 तिक 24, फिर 32, फिर 40, ऐसे ही वैल्यू आएंगी। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर सकती है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो ये मिल सकता है यहाँ पर, और यही सबसे छोटी वैल्यू होगी टेबल में। तो a की जगह 1 रख दें तो ये आ जाएगी इसकी सबसे छोटी वैल्यू। तो a की वैल्यू यहाँ पर सबसे छोटी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक बंद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार त्रिज्या 70 मीटर तथा ऊंचाई 110 मीटर है। तो बेलन है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, त्रिज्या यहाँ पे आर जो दी हुई है त्रिज्या ये दी हुई है 70, और हाइट यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है 110 मीटर, ये मीटर में है। यहाँ पे वैल्यू रख दें तो 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 70 और आर प्लस एच, तो 70 और 110 ये हो जाएगा 180। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, 22 दूनी 44 गुणे 10, तो 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 180। 18 का तो हमें पढ़ाना आता है, तो 18 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो 18 चौके 72, 7 18 चौके 72, 72 और 7 79, 792। लेकिन यहाँ पर है 2 जीरो, तो 2 जीरो और यहाँ पे लग जाएंगे, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 79,200, और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। तो उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या थे, ये फाइंड करना है। तो 2 छात्र हैं, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। मान लेते हैं एक ने प्राप्त किए x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 9, क्योंकि 9 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी x और दूसरे की आ जाएगी x प्लस 9। अब कह रहा है कि उसके अंक किसके, ये जो x प्लस 9 वाले के हैं उनके अंकों के योग का 56% था। तो x प्लस 9 जो होगा ये हो जाएगा 56%, किसका, दोनों के अंक, क्योंकि दोनों के अंकों का योग दिया हुआ है। ये हो जाएगा x प्लस 9। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 14, 4 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 25, 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो 25x प्लस ये हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा 14x प्लस 14 14 28, तो 28 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें 28x, और 14 नहीं है 126। तो अब इसे सोल्व करें, ये x है, यहाँ पे x आएगा 28x और ये 25x, इधर आएगा तो ये आ जाएगा 3x, और 225 में से 126 घटेगा, तो अगर 125 होता तो 100 आ जाता, एक ज्यादा है तो एक कम आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा 99/3, तो आ जाएगा 33। x की वैल्यू आ गई 33, और एक नंबर x थी, दूसरी x प्लस 9 थी, ये आ जाएगी 33 और 9 42। तो एक नंबर आ गई 42 और एक आ गई 33। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कोई कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।